हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थी हिंदी के इन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। इस बार के एग्जाम में आप अच्छे नंबर पाइएगा क्योंकि यहाँ से सभी प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। और एक भी क्वेश्चंस को मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और उसके बाद से दोस्तों एक एक क्वेश्चन याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, पहला नंबर बाबू क्वेश्चन है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर यही नंबर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी की है, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर जी की है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। किनको कहा गया है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ओके, याद रखना। अगला मेरे प्यारे लाडले क्वेश्चन है 3 नंबर। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। और ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर में दिया है आपका गरीबी। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में क्या दिया गया? उद्योग धंधों की कमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डी नंबर में क्या दिया गया? डी नंबर में आपको दिया गया यहाँ पर अमीरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग टिक लगाना बेरोजगारी। ओके, क्या टिक लगाना बाबू? बेरोजगारी। अगला आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है। इसी कारण जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहलाती है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित ही नहीं होती है, ठीक है ना, याद रखना। और हाँ दोस्तों, एक और बात मेरे को याद आ गया, जो लोग फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का मैंने कुछ नोट्स वहाँ पर शेयर किया है। उस नोट्स को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाइए, आप पहले ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर बाबू आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ओके, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ओके, तो आपका छठा का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है बाबू 7 नंबर। ये आपका क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो बिल्कुल जाति प्रथा को मानता है, ठीक है ना। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर वाला। ओके, अगला आपका क्वेश्चन क्या है? अगला आपका क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। देखिए कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आंसर आपका मिल जाएगा 8 का बी नंबर। ओके, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अगर देखा जाए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की है, ठीक है ना, भारतीय संविधान के रूप में, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। सॉरी, यहाँ पर आपका जाति प्रथा नहीं होगा, श्रम विभाजन होगा, ठीक है ना। श्रम विभाजन सभ्य समाज की बिल्कुल आवश्यकता है। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर। ये आपका 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सब हो जाएगा हु आर सुधराज, द अनटचेबल्स, हु आर द, या फिर द कास्ट इन इंडिया, ये सब इनके रचना है। ओके, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ये क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। किस लिए मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 1891 ईस्वी में हुआ था ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है। ये क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट। क्या होगा बाबू? एनिलिएशन ऑफ कास्ट होगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो ज्योतिबा फुले, कबीर, भगवान बुद्ध, ये सभी लोग थे। ओके, तो आंसर आपका मिल जाएगा 16 का डी नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन है जाति पाति तोड़क मंडल
भाषण लाहौर से कब हुआ? लाहौर से कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1936 में हुआ था। ओके, याद रखना। अगला मेरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है, कहानी नहीं है बल्कि निबंध है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव। याद रखना है दोस्तों, ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, ललन सिंह नहीं। ऑप्शन में देगा ललन, तो ललन पर टिक मत लगा देना, ललई सिंह याद रहो। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, बहुत ही दलित परिवार में हुआ था। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माताश्री का क्या नाम था? उनके माताश्री का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था बाबू? भीमाबाई नाम था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीएचडी की उपाधि की धारणा की? तो सन 1916 ईस्वी में, 1916 में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ओके, क्या होगा? 1916 ईस्वी में। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो हो जाएंगे, आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर वाला। ओके, अगला मेरे प्यारे लाडलो क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, आंसर होगा बी नंबर वाला। ओके दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है ना। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष रूप से कारण बनी हुई है, यानी कि ए भी होगा बी भी होगा, मतलब ई वाला आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, ए और बी दोनों। ठीक है ना, तो ए भी होगा और बी भी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? सन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अगर मैं जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ओके, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्र का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। ओके, आंसर मिल जाएगा आपका 28 का सी नंबर वाला। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ओके, आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 21 खंडों में, याद रखना बाबू, 21 खंडों में। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन देख सकते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ओके, किसको? तो श्रम विभाजन को। ओके, अगला बाबू क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? इसका आंसर आपको बताना काम है, क्योंकि इनके माताश्री का नाम मैंने बताया था, तो पिताश्री का आप लोग नाम बताइए, सबको पता है, नहीं बताओगे मार खाओगे मेरी तरफ से। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का। ओके, आंसर मिल जाएगा आपका 33 का सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से बहुत ही खतरनाक माना है। ओके, अगला क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? एक हानिकारक है ना, हानिकारक है, अनुकूल लाभदायक नहीं बल्कि एक हानिकारक प्रथा है। केवल आप लोग हानिकारक यहाँ पर भरिएगा। ठीक है ना, केवल और केवल हानिकारक। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया है? तो ललई सिंह यादव जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ललई सिंह यादव, यानी कि यादव जी हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या होगा? यादव जी। ओके, ललई सिंह यादव जी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो पार्श्विक वृद्धि का परिणाम है। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर वाला। ओके, अगला आपका क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ साहित्य की विधियाँ कौन सी है? तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते जो पाठ है ना, वो एक प्रकार का ललित निबंध है, और जो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना, वो आपका निबंध है, जबकि ये ललित निबंध है। ओके, अगला क्वेश्चन है, गौण देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े बड़े नखों को रखना पसंद करते थे। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृद्धि का परिणाम है? तो पार्श्विक वृद्धि का। बाबू आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर वाला। ठीक है ना, जितना दे रहा हूँ उतना याद करो। ठीक है ना, एग्जाम में गर्दा मचा दोगे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को। ठीक है ना, अल्पज्ञ पिता को, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र एक पुस्तक है जिसमें नाखून का पूरा इतिहास मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर मिला था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला हमारा क्वेश्चन से प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था दोस्तों? नाखून था ना, नाखून था। ओके, क्या होगा आपका बी नंबर वाला। अगला मेरा क्वेश्चन है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ओके, याद रखना आपका बी नंबर हो जाएगा 45 का। अगला क्वेश्चन है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? पहले के ज़माने में मनुष्य नाखून पर भरोसा करता था, लेकिन आज के ज़माने में मनुष्य एटम बम पर भरोसा करता है। नाखून क्या चीज़ है? एटम बम, एटम बम, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यह तथ्य गौतम बुद्ध का है। किसका है जी? गौतम बुद्ध का होगा, ठीक है ना। महात्मा स्वामी नहीं, गौतम बुद्ध का होगा। ओके, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं कि नाखून क्यों बढ़ता है के निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, जिनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। याद है ना, 1907 ईस्वी में, ठीक है। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका अगला क्वेश्चन से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? तो कहानी में नहीं है, बल्कि आलोचना, उपन्यास, निबंध, ये सब है, बल्कि कहानी में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताया दोस्तों। मैं आपको लगभग आज ना 200 कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रिवीजन करवाऊंगा, उसमें से पूरा लड़ जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस वीडियो को देखते रहो, ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ और ना ही बीच में आपको लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, बट डायरेक्ट आपको मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और जाकर ग्रुप में जुड़िए। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्रुप में ज्वाइन हुई है, बहुत चीज़ वहाँ पर हम देते हैं। अभी आपको पता ही होगा, जो ग्रुप में होगा उसको पता ही होगा कि मैं ग्रुप में कितने अच्छे रात को 11 बजे के आसपास मैंने शेयर किया था, ठीक है ना। और अभी ये वीडियो मैंने पता है कब बनाया है? मैंने 2 बजे रात्रि के समय बनाया, ताकि आप लोगों को सुबह में वीडियो मिल सके, ठीक है ना। तो सुबह में मतलब पूरा आपको भरपूर मैं वीडियो दूंगा, ताकि आपका हिंदी और संस्कृत का पेपर आपका निकल जाए। ओके, चिंता नहीं करना, ठीक है ना। मेरे रहते हुए आपको चिंता नहीं करना, मैं कैसे भी करके आप लोगों को अच्छे नंबर से निकलवा ही दूंगा। ओके।